हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें और ख़ास तौर पे जो टीटीपी का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद और जितनी टीटीपी की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख़्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये इसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत को पैगाम। काबा शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कल आदम टीटीपी ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत बखूबी जानती है कि कौन सी ताकतें अमन ख़राब करना चाहती हैं। नेक्चा हुकाम ने बताया कि बशाम हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 25 साल के कैप्टन हुसैन जहांगीर ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। उनका ताल्लुक रहीम यार खान से और 36 साल के हवालदार शफीकुल्लाह शहीद का ताल्लुक कड़क से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फ़ौज के अफसरान, सिविल हुकाम और दीगर शरीक शहदा के जसदे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के अफरीद को ख़त्म करके दम लेंगे। टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए उन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मज़ीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इज़हार ख़याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं हैं। साबिक़ चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ लिए जाए। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराने की ही जहमत नहीं की। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख़वानदगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैनाबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। मरकज़ और पंजाब में काबीना में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बात चल रही है। कभी नहीं कहा हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवामी मफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सियासी मामलात पर बात करने की गर्ज से पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है। PTI ने फैसला करना है कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतालिक मुशावरत की गई। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ है। अपनी अदाकारी से नाजरीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। 84 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। ड्रामा निगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले बेमिसाल तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी की मशहूर ज़माना सीरीज़ ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में जितेंद्र और रेखा के मद्दे मुकाबिल उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमन, एक नए मोड़ पे, फ़नून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया। तलत हुसैन ने चिराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फ़नकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तलत हुसैन अपने मुनफरिद फ़न और किरदार की वजह से हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदाकारी, हिदायतकारी और सदाकारी में तलत हुसैन की खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फ़नकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अदाकार मरहूम तलत हुसैन की रिहाइशगाह आमद, अहल खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनिया फ़िल्म का असासा थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुत्तहदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात में सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज़ का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमीर कुवैत शेख मशअल अल हमद अल जाबिर अल सबा और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हामद अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और क़तर के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातों में सरबराहान मुमलिकत के खतूत पेश किए। आर्मी चीफ ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को फ़ोन।
ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं की शहादत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में झुलसाती गर्मी, दादू और मोइंजोदड़ो 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर नवाबशाह, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर 47, मिट्ठी 46, नौकुंडी, डेरा गाजी खान और सरगोदा 45, हैदराबाद, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान 44, जेलम, अटक और बन्नू 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। वज़ीर आज़म खुशहाली मंसूबे के तहत दुक्की में अवाम में मुर्गियों की तकसीम। लोगों ने मुर्गियों पर धावा बोल दिया, हज़ारों मुर्गियां लूट कर ले गए। लेविस फोर्स की हवाई फायरिंग के बाद अवाम मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके लांझी में खवातीन से लूटमार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार, छीने हुए 76 पर्स और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी। 1 साल पहले बेरोजगार हो गया, नौकरी न मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का बुरा अंजाम था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद 5 रोज सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रही। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अब मुकम्मल ठीक है। यास्मीन राशिद पानी की कमी और पेट में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई थी। कदकोच में निजी बैंक के अगवा होने वाले 5 मुलाजिम ड्रामाई अंदाज में अपने घर पहुंच गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक बाजियाबी तावान अदा करने के बाद अमल में आई। SSP बशीर ब्रोही का कहना है कि पुलिस के दबाव और ऑपरेशन के बायस मुखबियों को छोड़ा गया है। इन अफराद को 1.5 माह पहले इंडस हाईवे से अगवा किया गया था। मीरपुर माथेलो में हमले में जाम भाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सुजावल, मेहर और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी इज़हार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब का हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मज़ीद मुशावरत का ऐलान। कहा, मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती, मीडिया के साथ खड़ी है। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी PTI की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खुश हैं, खामोश हैं। जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो बता नहीं सकते, मगर पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मिलने का इंतज़ार है। 24 मई को भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सऊदी अरब के वली अहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद बकबर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को ताज़ियत का टेलीफोन किया था, बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़िले भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर और मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस एहलकार तैनात हैं। हमास का इसराइल के वसी इलाकों पर रॉकेट से हमला। तल अवीव और दीगर इलाकों में रॉकेट हमले के सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक 15 धमाके सुने गए। इसराइली फौज का मुतअद्दिद रॉकेट मार गिराने का भी दावा। हमास का जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर भी हमला। कई इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। एक फौजी को कैदी भी बना लिया गया। इसराइल ने किसी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हज के लिए नुसुक कार्ड रखना लाजमी करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुसुक कार्ड हज मिशन फराहम करेंगे। नुसुक कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। हज परमिट के बगैर मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हरम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गईं। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को जुर्माने और कैद की सज़ा होगी। 102 साल पुरानी कार में वर्ल्ड टूर पर निकला ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा कोचा से लाहौर रवाना हो गया। ऑस्ट्रेलियन जोड़ा बरास्ता से भी रवाना हुआ है जो जैकोबाद और मुल्तान से होता हुआ लाहौर पहुंचेगा। 76 साला सैया और उसकी अहलिया 2 रोज़ कबल 102 साला कार में कोचा पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलियाई सैया जोड़े ने 1 अप्रैल को लंदन से सफ़र का आगाज़ किया था। ऑस्ट्रेलियाई मियाँ बीवी अब तक 9 से ज़ायद ममालिक का सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच का एक्शन रावलपिंडी में। ICC ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फ़ैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। फ़ैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मैचेस के लिए 5 मुल्कों में फ़ैन पार्क बनेंगे। पाक भारत मैच पर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली और टेक्सास में भी फ़ैन पार्क बनाए जाएंगे। फ़ैन पार्क मैच से 90 मिनट कबल तमाशाइयों के लिए खोले जाएंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग से अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाकर दुरुस्त फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के मैचेस खिलाने से बेहतर था कि इंग्लिश खिलाड़ियों को फाइनल तक वहां खेलने देते ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार होते। पाकिस्तान विमेन और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे बारिश से मुतासर। पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इनिंग्स के 6ठे ओवर में मैदान को बारिश ने आ लिया। पाकिस्तान विमेन ने बगैर नुकसान के 29 रन बना लिए थे। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी अहलिया के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश में। मद्दाहों को परेशानी। दोनों ने कई माह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीर भी शेयर नहीं की। भारतीय ऑलराउंडर इतवार को T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका जाने वाले खिलाड़ियों के साथ रवाना भी नहीं हुए। उनकी गैर हाजिरी मुअम्मा बन गई। छोटी स्क्रीन के बड़े और बेमिसाल फनकार काजी वाजिद के मद्दा आज उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। बचपन में भी आप शरारती आदमी थे, स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं है। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती। मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। अच्छा। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती है और मैं खड़ा रहता।
वाह, बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और क़हक़हों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने। हंसना मना है कि मेहमान मेज़बान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। कछुआ बनकर लोगों को क्यों डराते थे, पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई। देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।